बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसमें हम 7.1 कर चुके हैं और 7.2 भी आधी कर लिया है, लेकिन मैं आज जो डालने चाह रहा हूँ वो 7.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना चाह रहा हूँ। फिर मैं वापस आऊँगा और पूरी 7.2 कराऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये साथ हो जाए। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो मैं वापस आऊँगा और पूरी 7.2 करा के फिर मैं 7.3 की तरफ आऊँगा। और लास्ट टाइम जो हमने 7.2 में पढ़ा था वो स्लोप के बारे में पढ़ा था, और जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले से लिख दिया है। जस्ट मैं आपको इधर से जस्ट समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। टॉपिक का नाम है भाई पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन का क्या मतलब है कि एक पॉइंट दिया होगा और एक लाइन दी होगी। लाइन कौन सी होती है भाई? मैंने स्लोप में आपको 3 तरीके बताए थे। एक स्लोप राइज और रन की रेशो को स्लोप कहते हैं, दूसरा मैंने बोला कि tan थीटा के इक्वल आ जाए एंगल में, और तीसरा मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन बोली थी, उधर से स्लोप किस तरह निकलता है कि मैंने उस पिछली जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख ले कि y को सेपरेट करते हैं और x के साथ जो नंबर होता है वो उसका स्लोप होता है। तो ये वही इक्वेशन हमने लिखी, ये पूरी इक्वेशन है। और याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, कि बी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहां तो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशनें आएंगी, मतलब उसने आपको क्वेश्चन दिया होगा, मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा मैं बताऊंगा कि वहां लिखा होगा भाई यहाँ b की जगह नेगेटिव आएगा, तो आपने b का नेगेटिव खत्म करना है, पहले b को पॉजिटिव करना है, फिर क्वेश्चन हल करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं फिर बताने जा रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी होगी उसमें b ऑलवेज पॉजिटिव होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के केस में। और इसको b को खत्म करने का तरीका क्या है यार? सिंपल ये है कि माइनस है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इस तरह खत्म होगा। अब कुछ केसेस में पढ़ाने जा रहा हूं, 3 केसेस में आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने, जो क्वेश्चन में यूज होंगे। पहले 2 होंगे, तीसरा नहीं होता, लेकिन आपने याद रखना। पहला केस है केस 1, ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0। अगर आपने इक्वेशन फाइंड कर ली पूरी जो वो देगा, और अगर आपका आंसर 0 से अबव आ गया, मतलब क्या आ सकता है 0 से अबव? क्या यार, 1 2 3 अप टू सो, लेकिन पॉजिटिव, मीन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। यस, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो आप बोलेंगे, और साथ उसने 2 पॉइंट दिए होंगे, मैंने पहले बताया, एक तो लाइन होगी और ये पॉइंट उसने दिए होंगे, वो पॉइंट आप पुट करेंगे। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। ये जब हम पॉइंट पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये लाइज जो कर रहा है ये अबव द लाइन, लाइन के ऊपर कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी हम अगर ले लें, यहां अगर मेरा आंसर 5 आ जाता है, ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, और 5 ग्रेटर देन 0 है, तो मैं बोलूंगा भाई ये जो मैंने 2 पॉइंट पुट किए हैं, कोई भी पॉइंट, ये जो पॉइंट लाइज कर रहे हैं अबव दी लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, लेकिन ये आपको तब समझ आएगी जब मैं क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन में आपको बताऊंगा भाई ये कहां अप्लाई होता है। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0। ओ, लेस देन 0 से क्या बराबर है? 0 से कम कौन से होते हैं यार? नेगेटिव वाले होते हैं। नेगेटिव होता है इमेजिनरी, ख्याली, मतलब नेगेटिव होगा यार। -1 को भी रोटी हुई नहीं हुई ना, तो माइनस मतलब 0 से कम। अगर आंसर आपका मिसाल के तौर पे -4 आ जाता है, -3 आ जाता है, और ये पॉइंट आपने पुट कर लिए, तो आपसे वो पूछेगा भाई मुझे बताओ ये पॉइंट कहाँ लाइज कर रहे हैं, तो आपने ये इक्वेशन पुट किया, आपको पता है यार 0 से कम आंसर होगा, तो आप बोलेंगे लाइज बिलो दी लाइन, कि ये जो पॉइंट है लाइन से नीचे कहीं आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। एमसीक्यूज आ सकता है, इस तरह के बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा केस है। और थर्ड केस जो आपके मतलब क्वेश्चन के साथ लिंक नहीं है, लेकिन आप समझ ले कि अगर ये भी हो सकता है यार ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका आंसर 0 आ जाता है अपने इक्वेशन पुट की, तो फिर क्या है, फिर आपका जो पॉइंट लाइज होगा वो ऑन दी लाइन के, लाइन के ऊपर होगा, अबव दी लाइन, मतलब ये लाइन है तो ये हुआ। ठीक है, ये समझ आई आ गई होगी आई होप।
तो तीन के तीन केसेस मैंने बता दिए और पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन के बारे में बता दिया कि बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलिए जनाब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। आपको मैं बताऊं कि इसके क्वेश्चन कितने इजी है। जब आपको पता चलेगा यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो आप बोलेंगे यार ये तो हम खुद कर ले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज हमने खोली 7.3। ये हमारे पास 7.3 आप देख रहे होंगे। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट पॉइंट पी x1 y1। मैंने पहले बोला था पोजीशन ऑफ पॉइंट में आपको पॉइंट देगा और साथ लाइन इक्वेशन दी होगी, तो मुझे पता चल गया यार मुझे पॉइंट दिया हुआ है। लाइज अबव और बिलो दी लाइन। क्या पूछा है साहब से, लाइज अबव के लाइन से ऊपर है या बिलो है। तो ये आपको किस तरह पता चलेगा। अबव दी लाइन क्या मतलब है, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आया और बिलो दी लाइन लेस देन 0 आया और साथ में आपको इक्वेशन भी दी हुई है। और देखिए यहाँ एक पॉइंट ये दिया हुआ है और मुझे बताया क्या इधर एक ही पॉइंट है। देखिए पॉइंट तो नीचे है। Also show that the point Px1 and y1 and the origin line on the same side are the opposite side of line। और एक और पॉइंट भी दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को देखे ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये ओ है जिसमें दोनों पॉइंट 0 हो। तो मुझे 2 पॉइंट दिए हैं, एक ये है और एक और पॉइंट है, यानी 2 पॉइंट मुझे दे दिया उसने। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट दिए हुए भाई। मैंने दोनों को पुट करने में आपको बताता हूं। मैं इसकी पहली जो देखो मुझे सामने नजर आ गया, ओए देखो माइनस आ गया। मैंने आपको बोला था कि बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूं। इसमें आप देखेंगे टेक्निक के बी को मैंने नेगेटिव नहीं रखना बल्कि पॉजिटिव रखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लें। मुझे जो पार्ट 1 दे रहा है उसमें पॉइंट दिए हुए पी 4 एंड -5 और जो मुझे इक्वेशन दी हुई है वो है 4x - 3y - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ में एक और पॉइंट है। मैंने आपको पहले बताया कि ओरिजिन उसने क्वेश्चन में बताया, तो एक पॉइंट हमारे पास है ओ जो है 0 0। 2 पॉइंट है और इस इक्वेशन में मैंने पुट करने और मुझे पता चलेगा यार पॉइंट कहाँ मतलब लाइज कर रहे हैं। तो पहले मैं इधर इक्वेशन लिखता हूं। आप देखिए 4x - 3y - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए मुझे सबसे पहले बताइए, मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में बी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहला मसला यहाँ बी जो है वो नेगेटिव आ गया, तो मैंने इस नेगेटिव को खत्म करना है। ठीक है भाई, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से। मैं करता हूं मल्टीप्लाई भाई, तो ये -4x बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस इंटू माइनस प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास b पॉजिटिव हो गया। देखिए ये b को एक्ट कर रहा था, दिस इज b और ये पॉजिटिव हो गया। मतलब मैंने पहला काम कर लिया, गिवन लाइन को पॉजिटिव कर दिया, उसमें जो दरमियान वाला b था वो पॉजिटिव। अब अगला मुझे पॉइंट दिया हुआ है। देखिए मैंने पहले बोला था पॉइंट जो भी होंगे मैंने पुट करने, मुझे तब पता चलेगा। देखिए ये x1 और ये है y1। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास x1 है और ये y1 है। ठीक है, मैं ये पॉइंट, ये जो p4 - 5 ये पुट में इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। देखिए -4 दिस इज x1 एंड दिस इज y1। x1 क्या है 4, देखिए यहां देखिए +3, y1 क्या है -5 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। -4 4 -16 -15 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, -16 एंड -15 एंड प्लस 17 ये क्या रहता है। देखिए -16 एंड -15 कितने हो गए हैं, -31। यस,
और इसमें से 17 को निकालो। एक की तरह 11 में से 7 के 4 और 2 में से 1 के तो 1, तो माइनस के ज्यादा है तो -14। तो आपका जो आंसर आया वो -14 है। मुझे बताओ लेस देन 0 है कि नहीं? भाई बताओ ना, खुद बताओ कि 0 से कम है कि बड़ा है। तो जब मेरे पास -14 आया तो मुझे बताओ ना, ये जो मैंने पॉइंट पुट किया ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? तो मैंने पहले बोला था, केस 2 मैंने पढ़ाया था, अगर 0 से कम आंसर आया तो पॉइंट जो है वो लाइज बिलो दी लाइन। तो मैं इधर लिखूंगा ना, उसने ये पूछा था कि पॉइंट कम, तो हेंस प्रूफ पॉइंट कि जो पॉइंट इज बिलो दी लाइन, के लाइन से नीचे। तो ये आपका एक पॉइंट। अब दूसरा मुझे पॉइंट दिया हुआ है 0 ओरिजिन और 0 0, ये भी पॉइंट है x1 y1। ये भी मैंने करना है पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो -4 x1 की जगह 0 + 3, ये इक्वेशन है। और y1 भी 0 + 17 = 0। तो -4 0 0 + 3 0 0 + 17 = 0। मुझे बताओ ना यार, 17 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं यार? खुद बताओ। और 17 ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या लिखूं? अगर हमारे पॉइंट पुट करने के बाद आंसर 0 से बड़ा हो तो मैंने क्या बोला है, केस 1 के लाइज अबव दी लाइन। तो पॉइंट्स क्या है भाई? पॉइंट्स लाइज अबव दी लाइन। अबव दी लाइन है कि नहीं यार, बताओ ना। पॉइंट अबव दी लाइन है कि नहीं? तो सामने मैंने रख दिया यार। ये क्वेश्चन की जो थी पहले, मतलब ए पार्ट मैंने किया। अभी मैं बी पार्ट करूंगा। देखिए बी पार्ट बहुत सिंपल है, पता है क्यों? जस्ट पॉइंट पुट करने। या बी पार्ट में पहले से बी पॉजिटिव, तो मुझे वो वाला स्टेप नहीं करना होगा कि बी को पॉजिटिव पहले कर। बी पॉजिटिव है तो बस फाइनली मतलब देन है, तो बस वही पॉइंट मैंने पुट करने हैं। और मैं आपके सामने ये भी कर देता हूँ, इसका पार्ट 2 करता हूँ। इसका पार्ट 2 हम कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा भाई कि क्या है। तो पार्ट 2 करता हूँ मैं यार। इसका जो पार्ट 2 है वो क्या बोलता है भाई कि ये भी पॉइंट दिया हुआ जो है वो है -3 और 8 और 5x, ये क्वेश्चन है, +7y + 9 = 0। और एक पॉइंट तो आपको पता है कौन सा है, वो जो ओरिजिन उसने दिया हुआ वो क्वेश्चन में गिवन है। जब पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 2 पॉइंट मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ भाई। 5x + 7y + 9 = 0। अब मुझे बताया, मैंने सबसे पहले देखना है यार बी पॉजिटिव है कि नहीं। तो पहले मुझे पता है बी पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, पॉइंट देखे आप, ये पॉइंट है ये पुट कर देना। ये इक्वेशन 1 ले ले, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे। ये x1 और ये y1। देखिए 5 x1 की जगह क्या पुट करना है, -3, ठीक है, +7 y1 की जगह क्या पुट करना है, 8 + 9 = 0। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें -15 + 7 को 8 से करें 56 + 9 = 0। -15 + 9 और 56 को ऐड करें तो ये हो जाता है 65 = 0। और 65 में से जब 15 गए तो ये रहता है 50। दिस इज ग्रेटर देन 0। 100 पॉइंट कहाँ लाइज किया, खुद बताओ यार, दिल से आपकी आवाज आनी चाहिए। अब आपने पढ़ लिया है कि 100 पॉइंट्स लाइज अबव द लाइन। क्यों अबव द लाइन यार? 0 से ग्रेटर। हमें दूसरा पॉइंट पुट करते हो, वो कौन सा है, 0 वाला, ओरिजिन वाला। ये भी पुट कहाँ करें, इन
इक्वेशन 1, जब मैं इक्वेशन 1 को पुट करता हूं तो आप देखेंगे मैंने किया बाई 5, ये इक्वेशन 1 है, x1 की जगह 0 प्लस 7 y1 की जगह 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 5 0 0 7 0 0 और 9 दिस इज ग्रेटर देन 0। और ये पॉइंट भी कहां हुआ, लाइज अबव दी लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 1 कितना इजी है, लेकिन आपने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन में देखना है कि पहले आपने बी को पॉजिटिव करना है। जब आपका बी पॉजिटिव हो जाएगा फिर आपने वो जो पॉइंट है वो पुट करने हैं। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉइंट अबव दी लाइन, लेस देन 0 हुआ पॉइंट बिलो दी लाइन, और अगर बिल्कुल 0 हुआ तो वो उसी पॉइंट लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। लेकिन वो वाला केस हमारे पास नहीं है तो हम वो केस नहीं करते। आपका जो आज का इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ लें वो है, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हम देख लेते हैं, वो भी यही है। देखिए इसका पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। इन ईच केस शो द पॉइंट। देखिए पॉइंट दिया हुआ मैं समझ गया हूं भाई, एक पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है एंड द सेम साइड ऑफ अपोजिट साइड, और एक लाइन दी। और मुझसे क्या पूछ रहा है भाई, ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड, मतलब अबव द लाइन बिलो द लाइन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 एक जैसे हैं। उधर सिर्फ ओरिजिन वाला था, यहाँ ओरिजिन नहीं है बल्कि दोनों के दोनों पॉइंट तुम्हें देगा और इस क्वेश्चन में पुट करके बताना है पॉइंट अबव द लाइन या पॉइंट बिलो द लाइन। मैं इसमें से एक पार्ट करूंगा, एक आपके लिए छोड़ूंगा, और मैं वो पॉइंट करूंगा जहां माइनस आता है बी के साथ, जिसमें आपको एक और समझ आए। और ये जो पहला पॉइंट है ना, इसमें प्लस आता है। देखिए होमवर्क दूंगा, अगर फिर ना हो तो मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लाजमी मूवमेंट्स में लिखे, मैं दोबारा करा दूंगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ आएगी। मतलब प्लस है यहाँ, तो ये तो बहुत ईजी है। आपको देखे बी अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉइंट्स पुट करने और देखना यार अबव दी लाइन है बिलो दी लाइन, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो ये मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो सो मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी हम करते हैं, जिसमें वो पॉइंट देता है, पी पॉइंट दिया -3 5 और क्यू पॉइंट दिया 1 -2, और उसके अलावा जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले देखा भाई नेगेटिव आ गया, मैंने बोला यार बी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, वो मसला आ गया। अब क्या कर सकते, रोला हो गया ना क्वेश्चन में ही, रोला शुरू में ही रोला हो गया। अब आगे क्या करें यार, कुछ घबराना नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं यार। मैंने बताया यार नेगेटिव को खत्म करना है तो पॉजिटिव लाना है बी को, और मैंने बोला यार मल्टीप्लाई करते हैं आप इस इक्वेशन को -1 से। जब -1 से करेंगे तो खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, तो इसके साथ -2x आ जाएगा, ये +3y हो जाएगा और ये भी +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, वही उसी तरह से क्वेश्चन है, आप देखते जाए। अब मुझे जो पॉइंट है वो क्या है, p -3 और 5, यानी दिस इज x1 एंड दिस इज y1, इसको भी मैं वही नाम दे देता हूँ। ये पुट करना है इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे। हमें पुट कर लो -2, x1 क्या है -3 +3, y1 की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, यही पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, +10 इज इक्वल टू 0, -2 3, तो ये +6 +15 +10 इज इक्वल टू 0। 10 और 15 कितने हुए, 10 और 15 25 6, दिस इज 31 है ग्रेटर देन 0। मुझे बताइए ना यार क्या होगा यहाँ पॉइंट्स कहाँ एक्ट करेगा, तो पॉइंट्स लाइज ऑन अबव द लाइन। ठीक है, हम बोल सकते हैं ना यार ग्रेटर देन 0 है, क्यों, पॉइंट्स लाइज अबव द लाइन। मैंने बता दिया पॉइंट्स अबव द लाइन है, देख के बता दिया भाई, क्योंकि 0 से ग्रेटर। अब इसी का हम जो दूसरा पॉइंट है वो पुट करते हैं, हम देखते हैं वो भी पुट करके। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, मैं नीचे रख देता हूँ आपको, दूसरा पॉइंट हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था Q, और Q था 1 -2। ये किस में करना है, पुटिंग इक्वेशन 1 में दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने।
कि इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, जो पीछे दिखी आपने देख लेना, -2x + 3y + 10 = 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें ये वाले पॉइंट्स पुट करने हैं कि ये x1 ये y1, ठीक है, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये पुट करना है। -2x1 is 1 + 3 y1 is -2 + 10 = 0। तो -2 1s are -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 + 10 = 0। 10 में से 8 गए तो कितने बचे भाई, +2। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा यार, ये पॉइंट्स भी पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट, ये 1 और -2 लाइज अबव दी लाइन। तो मैंने बता दिया भाई पॉइंट्स जो ऐड करेगा वो अबव दी लाइन। तो ये अब आई होप जो भी क्वेश्चन आया आप कर लेंगे पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, मैं फिर बता देता हूं, एक दफा रिपीट करता हूं कि बी को पॉजिटिव रहना इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर आंसर बी से ग्रेटर आया तो आप समझ जाइएगा, 0 से ग्रेटर आया तो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है, और 0 से कम आया तो पॉइंट्स आर बिलो द लाइन। इतना देखना इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। हमारी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो तो मैंने वो भी कराता हूं, लेकिन उससे पहले अगले क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो अभी मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं इससे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आप, ठीक है, बहुत आपको फायदा देगा। मैं जो हेडिंग देता हूँ ये देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपकी कंसंट्रेशन की जरूरत है इस टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन द लाइंस। देखिए मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन में जा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अगर ना हो फिर मुझे बताइए, मैं दोबारा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर टॉपिक क्लियर है तो फिर क्वेश्चन के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ 2 लाइनें बनाता हूँ, आप देखेंगे ये है L1 लाइन, और एक लाइन मैंने ड्रा की L2, दिस इज L2। 2 लाइनें मैंने ड्रा की, ठीक है। इस पर मैं बढ़ा देता हूँ इस लाइन को, मतलब ये लाइन ये जा रही है, ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी आप समझेंगे। देखिए ये मैंने बोला, अब इसमें लाइन 1 यानी इसमें M1 स्लोप है और इसमें M2 स्लोप है, ठीक हो गया। अब जो स्लोप ऑफ लाइन है M1 ये tan θ1 के इक्वल है, ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन M2 ये tan θ2 के इक्वल है। ये आपको पता है मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये भाई स्लोप किसके इक्वल है, एंगल में स्लोप किसके इक्वल होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरी पिछली जो 7.2 के पहला लेक्चर है वो देखे, उसे पता चल जाएगा भाई कि स्लोप की तीनों डेफिनेशनें मैंने बताई हुई है। और एंगल में अगर स्लोप हो तो किस तरह फाइंड करते हैं, तो मैंने बताया था एंगल में स्लोप निकालने का tan थीटा से निकलता है, तो तब भी मैंने इधर थीटा, तो ये एंगल से मतलब इसका लिंक है, तो तब मैंने इस तरह लिखा। अब इसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ वो आपने गौर से अब मैं जो बताऊंगा वो सुनना है। ये मेरे पास है एंगल θ1, दिस इज थीटा, और ये जो बाहर वाला है ये है θ2, दिस इज थीटा। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको याद रखना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, आप गौर से देखें अगर, तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, यही बात है, तो ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रही है। और आपको पता है कि ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल रहते हैं, गौर से सुनिए, एक्सटीरियर एंगल इधर कौन है, ये tan θ2 एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं बाहर वाला, ट्रायंगल में जो बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है, θ2 वो किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। फिर सुनिए कि जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इसमें जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, यहां ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जो इंटीरियर एंगल है
ये थीटा और थीटा वन इसके सम के इक्वल होता है, ये है ट्रायंगल। ठीक है, फिर समझिए एक दफा कि जो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, इंटीरियर एंगल के सम के। तो मैंने वही लिखा, ये मेरे पास थीटा टू इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन, ये जो है एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना समझिए, इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं ये इधर लिख देता हूं कि थीटा टू इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन। मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने गौर से देखना है। अब देखिए मुझे थीटा चाहिए, एंगल चाहिए ना, तो थीटा इधर आ जाएगा, ये थीटा है, तो मतलब थीटा अपनी जगह पे है, तो थीटा टू, तो ये थीटा वन इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आए। अब आपने टैन लगा देना है, टैन ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने टैन लेना है, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा टू माइनस थीटा वन। इधर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, आपने चैप्टर नंबर 10 में, आपने एक्सरसाइज 10.1 में शुरू में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये फॉर्मूले थे, टैन अल्फा माइनस बीटा। अगर किसी को नहीं याद तो मैं लिख देता हूं भाई, ये फॉर्मूला था टैन अल्फा माइनस, मतलब ये फॉर्मूला है टैन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। ये आपका फॉर्मूला था। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये फॉर्मूला यूज होता था। मैं इधर वही अप्लाई करने जा रहा हूँ, आप गौर से देखिए, आपको समझ। तो इस साइड टैन थीटा उसी तरह, ये अभी मैं हल कर रहा हूँ, तो इज इक्वल टू देखिए टैन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फॉर्मूला देखिए, तो क्या होगा, टैन अल्फा, अल्फा ये अल्फा है, ये बीटा, माइनस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन अल्फा क्या है, व्हाट इज टैन अल्फा, थीटा टू। ठीक है, तो फॉर्मूला देखे ना क्या है, टैन अल्फा, दिस इज टैन अल्फा, यस, थीटा टू मल्टीप्लाई बाय टैन बीटा है थीटा वन। ये हमने फॉर्मूला पुट कर, ठीक है, कुछ और नहीं किया यार, फॉर्मूला जस्ट पुट किया है, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बताइए ना, अगर मेरे पास लिखा हुआ है एम किसके इक्वल है, मैं इधर सिंपली बताता हूँ, ये इधर हेड्स में एम किसके इक्वल है, एम इक्वल है टैन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो फिर थीटा वन, ठीक है, तो एम वन किसके इक्वल होगा, टैन थीटा वन के इक्वल होगा। तो एम टू किसके इक्वल होगा, टैन थीटा टू के इक्वल होगा। तो ये वही तो लिखा हुआ है, देखिए ये टैन थीटा वन और ये टैन थीटा टू वही लिखा हुआ है। तो ये टैन थीटा हो गया भाई इज इक्वल टू टैन थीटा टू क्या, अभी मैं फॉर्मूले की तरफ आ रहा हूं, बहुत ही ध्यान लगाना है। मतलब टैन थीटा टू क्या है भाई, किसके इक्वल है, एम टू के इक्वल है। ठीक है भाई, माइनस टैन थीटा वन किसके इक्वल है, एम वन के इक्वल है भाई, वन प्लस टैन थीटा टू किसके इक्वल है, एम टू के इक्वल है, और टैन थीटा वन एम वन के इक्वल है। दिस इज योर फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। देखिए ये उसे समझ आया होगा। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, जिसने मेरा पिछला लेक्चर स्लोप वाला देखा होगा, जहां मैंने स्लोप की डेफिनेशन की थी ना, वहां मैंने एंगल में स्लोप बताया था कि एंगल में स्लोप जो होता है वो टैन थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला निकला, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो इस पे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखें कि एक और बात इसमें सुन ले, ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन है भाई, सिंपल एक लाइन है। मुझे बताया लाइन में मैक्सिमम एंगल कितना, एक लाइन का मैक्सिमम जो एंगल होता है वो 180 होता है। ठीक है, लाइन का जो मैक्सिमम एंगल है वो 180, हमें पता है।
आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ कि आफ्टर से क्या मुराद भाई, ऑल पॉजिटिव, और स्कूल से मुराद साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और टैन और उसका कॉट और उसका, ठीक है, ये आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ मैंने मैक्सिमम एंगल, मैंने एक लाइन के बारे में पढ़ना है भाई, सिंगल लाइन, तो लाइन का मैक्सिमम एंगल 180 होता है, तो मैंने पहले 2 क्वाड्रेंट में जाना है, इन्हें तो छोड़ ही देना है, ठीक है, ये भी देखें। अब याद रखें ऑल पॉजिटिव कब होगा भाई, अगर ग्रेटर देन 0 होगा। दो बातें और रखें कि एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज एक्यूट एंगल एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो ग्रेटर देन 90 से अबव हो, यानी 80 था, 180 to 180, तो लेस देन 90। और याद रखिए एक्यूट एंगल नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी, ये कोर पॉइंट यहां लिख देता हूं कि नेगेटिव वैल्यू जब भी आएगी तो वो किसके इक्वल होगी, ऑब्ट्यूज के, और पॉजिटिव वैल्यू जब भी आई तो वो किसके इक्वल है, वो एक्यूट के इक्वल है। पॉजिटिव वैल्यू एक्यूट के और नेगेटिव ऑब्ट्यूज के, ये याद रखिएगा। अब देखिए पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव वैल्यू किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एक्यूट एंगल तो हमें ये भी पता है भाई, एक्यूट एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई 91, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक एंगल होता है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव वैल्यू जब भी हुआ तो हमें पता चल जाएगा भाई ये पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में ये एक्यूट एंगल है। और नेगेटिव वैल्यू जब भी आई तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ आएगी भाई, टैन की नेगेटिव वैल्यू कहाँ आती है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टैन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो हमें पता चलेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं इसको रिपीट करता हूँ, एंगल बिटवीन द लाइन को भाई सिंपल मैं क्वेश्चन करूंगा, अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन करूंगा, आपको बेहतरीन समझ आएगा। लेकिन आज मैं आपको नहीं बताता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ये जो पूरा मैंने आपके सामने लिखा है ये आपने नोट्स बना के लिखना है, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये आपने सामने रखना है और खुद करना है, आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट है। तो एंगल बिटवीन द लाइन में मैंने देखा भाई, मैंने 2 लाइनें ली और 2 लाइनों में मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की। मैंने बोला कि स्लोप ऑफ लाइन m1 tan थीटा 1 के इक्वल है और स्लोप ऑफ लाइन m2 tan थीटा 2 के इक्वल है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो 2 ट्राइंगल में 2 एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यही मैंने किया, यही कर दिया भाई। फिर tan को बोथ साइड लाया, फिर मैंने फर्स्ट ईयर वाला फॉर्मूला tan अल्फा माइनस बीटा वाला लगाया, वो फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर मैंने बोला कि tan थीटा 2m2 के इक्वल है, tan थीटा 1 के, और ये फॉर्मूला आया और ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और फिर मैंने बताया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, और एक लाइन का मैक्सिमम एंगल 180 होता है। फिर मैंने बताया कि भाई अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी, मैं बताऊंगा कल, नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो आपका फ्यूज एंगल, और पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो एक्यूट एंगल है। और एक और मजे की बात, एक क्वेश्चन आपको देगा, वो बोलेगा भाई आपने हाल ही एक्यूट एंगल से करना है, और अगर आपका फ्यूज आ गया तो आपने एक्यूट एंगल निकालना, तो किस तरह निकालेंगे वो भी तरीका है। अगर मिसाल के तौर पे tan थीटा, मतलब मैं बताता हूँ, आपकी वैल्यू आई tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल आ गया -15 आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। आपको वो बोले भाई एक्यूट में कन्वर्ट करो, तो एक्यूट में किस तरह होगा कि ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके 180 के साथ इसे माइनस करोगे, tan इनवर्स लोगे इस -15 का, तो आपके पास वो एक्यूट एंगल में चेंज हो जाएगा। ये मैंने जो बताया ये थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन आपने ये जो पूरा लेक्चर है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज हल होती है, आपने पूरी एक्सरसाइज को हल करना है, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।